हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल द स्टूडेंट ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एम लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव बुक का पार्ट 4 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे का वीडियो इसी तरह मिलता रहे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चौथा टॉपिक है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। दूसरा विशेषता है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। तीसरा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। चौथा है अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। और पांचवा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। प्रस्तावना में उल्लिखित इन विशेषताओं का सही क्रम क्या होगा? तो आपको ये 5 विशेषता दिया गया है प्रस्तावना का और आपको इसमें से सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, 1, 2, 4, 3 और बी में दिया गया है 3, 2, 1, 4, 5 और सी में दिया गया है 3, 1, 2, 5, 4 और डी में दिया गया है 1, 2, 4, 3, 5। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही इसका ऑप्शन है। पहला होगा इसमें, तीसरा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। दूसरा आ जाएगा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। उसके बाद हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर आ जाएगा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। और पांचवा आ जाएगा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट 1928। ऑप्शन बी है पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी का 1922 में यंग इंडिया में लिखा गया आलेख। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? तो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ऑप्शन ए है संविधान का एक भाग नहीं। ऑप्शन बी है संविधान का एक भाग लेकिन ना ही कोई शक्तियां देता है ना ही कोई कर्तव्य नहीं बताता है। ऑप्शन सी है संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है संविधान का एक भाग है तथा शक्तियां देता है और कर्तव्य भी बताता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह बताता है संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? आपको बताना है कि ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपको दिया गया 4 स्टेटमेंट। पहला है ऑप्शन ए है देश में कहीं भी बसने का अधिकार। ऑप्शन बी है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। ऑप्शन डी है धार्मिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है?
इसमें से पहला ऑप्शन है संपत्ति का समान वितरण, ऑप्शन बी है न्याय के प्रशासन में समानता, ऑप्शन सी है समाजार्थिक क्रांति, ऑप्शन डी है गरीबों को सस्ता न्याय। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का समान वितरण। आर्थिक न्याय का जो अभिप्राय है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द है, उसका अभिप्राय है संपत्ति का समान वितरण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कि सूची 1 में दिया गया है प्रस्तावना में वर्णित शब्द और सूची 2 में दिया गया प्रभाव। सूची 1 में है ए में दिया गया गणराज, बी में दिया गया धर्मनिरपेक्ष, सी में दिया गया लोकतांत्रिक और डी में दिया गया संप्रभु। उसी प्रकार प्रभाव दिया गया है सूची 2 में, जैसे कि पहला है राज्य का प्रमुख राजशाही सम्राट नहीं, दूसरा दिया गया है राज द्वारा किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता न दिया जाना, तीसरा दिया गया सरकार का उसकी जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करना, और चौथा दिया गया राज्य का स्वयं की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के संचालन में स्वतंत्र होना। तो यहाँ पे कोड दिया गया, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो गणराज्य है, गणराज राज का प्रमुख राजशाही सम्राट नहीं होगा। गणराज का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज द्वारा किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता न दिया जाना। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है सरकार का उसकी जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करना। चौथा है संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है राज्य का स्वयं की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के संचालन में स्वतंत्र होना, इसलिए उसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए है सभी लोगों के मूल अधिकार, ऑप्शन बी है भारत के नागरिकों के मूल्य कर्तव्य, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ऑप्शन डी है सरकारी सेवाओं की सेवा की सुरक्षा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में निम्न में से किस शब्द को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है नम्यता, ऑप्शन सी है समता, ऑप्शन डी है भाईचारा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों 8 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नम्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है 15वां संशोधन, ऑप्शन बी है 39वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 9 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। आपको अगर पूरा प्रीएम्बल याद है तो आप क्रम को सजा लीजिएगा। जैसे कि इसमें सजाना है, पहला ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक,
गणराज्य। ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य। ऑप्शन डी है संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। दोस्तों अगर आपको पूरा प्रीएम्बल याद है, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, तो संप्रभु सबसे पहला है, प्रभु संपन्न, समाजवादी, दूसरा वर्ड आता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन ए है संविधान का एक भाग नहीं है। ऑप्शन बी है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ऑप्शन सी है संसद द्वारा इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है संविधान की शक्ति का स्रोत। तो आपको बताने इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। संविधान का प्रस्तावना जो है वह प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है।